सुनकर दुर्विजय का अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा, डर गए हैं। चाणक्य कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति स्वयं अपनी हार का द्वार खोल देता है। भेद, शत्रु के भीतर दरार। अब आर्यवीर ने दूसरा चरण आरंभ किया। उसने गुप्त रूप से उग्रसेन के कुछ असंतुष्ट मंत्रियों से संपर्क किया। दुर्विजय अपने मंत्रियों पर संदेह करता था और अक्सर अपमानित करता था। मंत्री एक दूसरे पर संदेह करने लगे। निर्णयों में एकता समाप्त होने लगी। चाणक्य नीति कहती है, जिस राज्य में मंत्री एकजुट न हो, वह राज्य बिना युद्ध के ही गिर जाता है। शत्रु की कमजोरी को अवसर बनाना। उग्रसेन की सेना विशाल थी, लेकिन उसका प्रबंधन कमजोर था। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। आर्यवीर ने व्यापारियों के माध्यम से यह संदेश फैलवाया कि वैदिकपुर में सैनिकों और अधिकारियों का सम्मान होता है। परिणाम यह हुआ कि उग्रसेन के कई कुशल लोग वैदिकपुर की ओर झुकने लगे। दुर्विजय को जब यह ज्ञात हुआ, तो उसने क्रोध में आकर अपने ही सेनापति को दंडित कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब उग्रसेन के भीतर असंतोष आग की तरह फैल चुका था। सेना मन से युद्ध नहीं करना चाहती थी। मंत्री भयभीत थे। जनता करों से त्रस्त थी। उसी समय दुर्विजय ने युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही उसकी आधी सेना ने विद्रोह कर दिया। कुछ ने हथियार डाल दिए, कुछ ने युद्ध से इनकार कर दिया। बिना एक तीर चले, बिना एक तलवार उठे दुर्विजय पराजित हो गया। दुर्विजय को बंदी बनाकर वैदिकपुर लाया गया। राजा सत्यकेतु ने आर्यवीर से पूछा, तुमने यह कैसे किया? आर्यवीर ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने केवल चाणक्य की नीति का पालन किया। शत्रु को बाहर से नहीं, भीतर से कमजोर किया। राजा ने दुर्विजय से कहा, तुम्हारी हार का कारण हमारी शक्ति नहीं, तुम्हारा अहंकार था। दुर्विजय की आंखें झुक गईं। पहली बार उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। सभा में आर्यवीर ने अंतिम शिक्षा दी, जो शत्रु क्रोधी और अहंकारी हो, उसे उकसाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। बिना रणनीति के किया गया युद्ध मूर्खता है। विवेक, धैर्य और समय की पहचान, यही सच्चे हथियार हैं। शत्रु को हराने से बड़ा काम है उसे स्वयं अपनी हार का कारण बनाना। कहानी का संदेश यह